आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा'स-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबी। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा जो वो आपके रूबरू होंगे। फिर खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती चतुर्वेदी फिदाउल कादरी जो आपके रूबरू हैं, उनकी गुफ्तगू होगी। फिर अजहर भाई हैं और तमाम लोग हैं बहुत देर के साथ, क्योंकि काफ़ी देर से नातिया जो है रहमत वाला महीना, और इस महीने में अगर हम एक नेकी करते हैं तो रब्बे परवरदिगार एक के बदले में हमें 10 नेकियां हम जो बैठे हुए हैं, जितना देर बैठे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। रब्बे परवरदिगार हमारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमा रहा है। मैं शुरू हो रहा हूँ। सुभान अल्लाह फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। क्योंकि एक अल्लाह के वली के दर पर आए हैं, और तमाम वलियों के सरदार अगर कोई है तो वो मेरे और आपके सरकार गौसे आज़म है। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और जो गौसे आजम का हो जाया करता है तो यूं अपने आप को कहा करता है मुझे आंखें न दिखा शेर का बच्चा होकर। मुझे आंखें न दिखा शेर का बच्चा होकर, अरे मैं चीर डालूंगा तुझे मखदूम का कुत्ता, मैं चीर डालूंगा तुझे मखदूम का कुत्ता होकर। और फिर एक याद आ रहा है, इन मरीजों को क्या दवा दी जाए, इन मरीजों को क्या दवा दी जाए, ऐसा नुस्खा बता दिया जाए। जब कोई दवा न काम करे इन्हें आबे ज़मज़म पिला दिया जाए। हज़रात बहुत तेजी के साथ हम आए हैं, कहाँ आए हैं आप खूब जानते हो। जब चले थे तो घर से ये इरादा था कि मैं दुनियादार की बारगाह में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक अल्लाह के वली के बारगाह में जा रहा हूँ। हाँ, मेरी दिली आरीज़ा कुछ है, सरकार अपने मज़ारे अक़दस में आराम फरमा रहे हैं। मैं यहाँ से जो भी कहूँगा सरकार मेरे दिलों पे राज कर रहे हैं। मगर अगर लोगों सुनो, अल्लाह के वलियों के बारे में जानना चाहते हो ना, हाँ हाँ थोड़ा सा ज़हन को करीब करना। ये अल्लाह के वलियों का इतना पावर हुआ करता है, अल्लाह के वलियों का तो मकाम ये हुआ करता है। यही वो रमजान शरीफ का महीना है। थोड़ा सा ज़हन को करीब करो। मैं दुनिया दूर जाने की जरूरत नहीं कर रहा हूँ, सरजमीने रामपुर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे बिहार के बगल में रहता शहर यानी शहर यूपी में है। आओ हम जब चले हैं इरादा ये लेकर चले हैं सरकार मखदूम नगमा की बारगाह में जाना है। जाने के बाद वहाँ पर रोकर अर्जी करना है कि आप अल्लाह के वली हो, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा हो, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो ताकि रब्बे परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल कर ले। है लोगों सुनो, ये रमजानुल मुबारक का महीना है, और अगर कोई कहे कि अल्लाह के वली के दर से कुछ नहीं मिलता तो कह देना कि मैं ये नहीं कहता, अपना कुरान तो पुकार कर कहता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो व कुनू के साथ। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, ये रब का कुरान कहता है ऐ
ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकुनू मा सादिकीन के साथ हो जाओ। जब हमने सरकार मखदूम नगमा के दामन से वाबस्ता हुआ है, हमने जब सरकार मखदूम नगमा के दामन से जब पिरो लिया है, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा दुनियादार को नहीं सौंपा बल्कि सरकार मखदूम नगमा को सौंपा है। हाँ, यकीनन मैदान महशर कायम होगा। कोई पूछे ना पूछे, रब्बे परवरदिगार हमें जहन्नम की तरफ भेज रहा होगा, मगर सरकार की नजर जब अपने गुलामों पर पड़ेगी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नजर अपने गुलामों पर पड़ेगी तो मेरे सरकार तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि हम तमाम गुनहगार को साथ। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, रोज का दामन खया के दामन, मखदूम के दामन, या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर। ये रमजान शरीफ का महीना है और आप जानते हैं कि जब आदमी रोजा रखता है तो बोलना बड़ी मुश्किल होता है ना, मगर ये सरकार मखदूम नगमा का कहना है कि कुछ आदमी बोल रहा है। मैंने ये कहा कि मैं आपको ज्यादा दूर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कसम खुदा की, अगर अपना अमाल अच्छा हो, दिल के इरादे अच्छे हो, आप नगमा से चलो या दुनिया के किसी भी कोने से चलो, सरकार मेरी फरियाद करते हुए सरकार नजरे करम फरमाते हुए नजर आएंगे। कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा सा ज़हन को करीब करो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए लोगों, हाँ हाँ, रामपुर की धरती है, अल्लाह अकबर, 29 शाबान है, अल्लाह अकबर, हाँ हाँ, वहाँ के इमाम साहब समझिए अपनी जबान में, वहाँ के इमाम साहब वही है। लोगों ने कहा कल तरावी सुननी है, चांद हो जाएगा, तरावी सुनेंगे। हम आए हैं कहा के दर पे नहीं बल्कि सरकार मखदूम नगमा के दर पे। सुनो सुनो, अल्लाह के वलियों के दर पे जाया करो तो अपने दिल को संभाल लिया करो, क्योंकि अल्लाह के वली जो हुआ करते हैं मेरे जबानों पे नहीं बल्कि मेरे दिलों में राज किया, मेरे दिलों में राज क्या करते हैं। वो इंसान है, कहाँ जा रहा है, किसी और की बारगाह में नहीं, जमालुल औलिया की बारगाह में जा रहा है, एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में जा रहा है, एक अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा है। जाने के बाद कह रहा है, ए जमालुल औलिया, हमारे इमाम साहब का, हमारे कुतुब साहब का इंतकाल हो गया है, कल हाँ अगर आज चांद हो जाए तो तरावी पढ़ाने वाला कोई नहीं। ए लोगों सुनो, हाँ हाँ, हम तो जिंदा है, खुशकिस्मत है, कसम खुदा की, हम जितना भी कुर्बान जाए सरकार मखदूम नगमा में कम है। हम तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखने वाले हैं, हाँ हाँ, जब मोहब्बत करते हैं यकीनन अगर कोई मुसीबतें आया करती है तो ये अल्लाह के वली अल्लाह की बारगाह में दुआ करके उस मुसीबतों से हमें दरकिनार कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ, लोग पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, जमालुल औलिया की बारगाह में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद कहा है, ए अल्लाह के वली सुनिए सुनिए, हाँ हाँ, हमारे इमाम साहब नहीं रहे, हमें तरावी पढ़ाने वाला हाफिज चाहिए। ए लोगों, अगर दिल साफ करके आओगे सरकार की बारगाह में, वसीला सरकार का लेकर अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगोगे, रब्बे परवरदिगार उस दुआओं को लाएगा नहीं बल्कि काबिल कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। की बारगाह में जब कहीं पहुंचे हैं, कहा ठीक है आज 25 का चांद नहीं होगा, कल चांद होगा, मैं जाऊंगा। हम आए हैं कहाँ, किसी और की बारगाह में नहीं, सरकार मखदूम नगमा की बारगाह में। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, हम कुर्बान जाए, रमजान का महीना है, प्यास भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, मगर मैं मोहब्बत कर रहा हूँ दुनियादार से थोड़ी ही, अल्लाह के वली से मोहब्बत कर रहा हूँ। सरकार मखदूम नगमा से मोहब्बत है और मोहब्बत ऐसी हो, मोहब्बत ऐसी हो कि जान भी निकल जाए पता न चले। जमालुल औलिया की बारगाह में अल्लाह कुरान में फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ हाँ, आओ जमालुल औलिया की बारगाह में चल रहे हैं। अल्लाह अकबर,
जमालुल औलिया फरमा रहे हैं कि हाँ कल मैं हाफिज दूंगा। अल्लाह अकबर। तमाम के तमाम लोग अपने घर की तरफ वापस हुए हैं। वापस होने के बाद अल्लाह अकबर हाँ इसका शब आया। आने के बाद तमाम लोग आए, अल्लाह के वली हमें एक हाफिज चाहिए। अल्लाह अकबर। जमालुल औलिया फरमाते हैं कि फजर की नमाज पढ़ लो, फजर की नमाज के बाद मैं तुझे एक हाफिज दूंगा। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज दूंगा। जमालुल औलिया है, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तमाम के तमाम लोग। जमालुल औलिया ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही मस्जिद के आप हजरा से गुजारिश है अभी अभी मखदूम बाबा के जिनको जो भी लेना है सैयदना मौलाना मोहम्मद सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम के तमाम लोगों ने कहा था सरकार मुझे एक हाफिज चाहिए। हाफिज क्यों माह रमजान में तरावी सुनाते हैं ना। कहा सरकार मैं तरावी सुनना चाहता हूँ। हजरत जमालुल औलिया ने फरमाया है कि हाँ मिलेगा, मगर एक शर्त है फजर की नमाज पढ़ना, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद दरवाजे से बाहर निकलना, जो सबसे पहले नजर आए उसे मेरी बारगाह में ले आना। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो सबसे पहले जिस पे नजर पड़े उसे मेरी बारगाह में ले आना। तब तो शायद कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। हाँ ये तमाम लोग नमाज फजर पढ़ी है। पढ़ने के बाद जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला तो क्या नजर पड़ रही है? आने वाला इंसान है, एक इंसान है जो ईमान वाला नहीं है, बल्कि अपने माथे पे टीका किए हुआ है, अपने हाथों में एक छोटा सा बाल्टी लिए हुआ है। अल्लाह अकबर। उस मुक्तदी वो सोच रहा है कि अल्लाह के वली ने फरमाया है जो नजर में आए सबसे पहले उसे मेरी बारगाह में ले आना। अल्लाह अकबर। ए लोगों सुनो सुनो। हाँ ये मुक्तदी खड़े हैं। क्या देखा? एक पंडित जी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये जमालुल औलिया की बारगाह में जब वो पुलिस इंसान ने कहा है एक पंडित जी चलो आपको जमालुल औलिया पुकार रहे हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के वली की बात हो रही है। कसम खुदा की दिल साफ हो तो सरकार हमें कहां से कहां पहुंचाता है। ये आपके नजरों के सामने है। मुफ्ती साहब की बात ये आपकी नजरों के सामने। जब सरकार खुश हो जाए तो ना जाने कहां से कहां पहुंचा दे। जमालुल औलिया है। पंडित जी ने कहा हाँ क्या बात है, मैं जा रहा हूँ रफ़े हाजत के लिए। कहा नहीं चलिए जमालुल औलिया बुला रहे हैं। पंडित जी जैसे ही जमालुल औलिया के पास पहुंचे हैं, पंडित जी जैसे पहुंचे हैं जमालुल औलिया फरमा रहे हैं पंडित जी कल आपको तरावी पढ़ाना है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाना है। जमालुल औलिया मैं कहा पंडित कहा मैंने कुरान को देखा भी नहीं। जमालुल औलिया फरमाते हैं कल नमाज़े तरावी आपको पढ़ानी है। कहा कैसे? मैंने तो कभी किताब का मुताला भी नहीं किया, मैंने अलिफ से या तक को पढ़ा भी नहीं, मैंने तो कुरान को देखा भी नहीं, फिर मैं कैसे जवानी कुरान सुना सकता हूँ? हाँ ए लोगों सुनो। जमालुल औलिया फरमाते हैं कल सुनाना है। कहा है पंडित जी मेरे करीब आ जाओ। जमालुल औलिया है, पंडित जी है। अल्लाह अकबर। जमालुल औलिया फरमाते हैं पंडित जी मेरे करीब आ जाओ। पंडित जी करीब आते हैं। जमालुल औलिया ने अपने सीने से लगाया है। जमालुल औलिया ने अपनी ज़बानें बाहर निकाली है। पंडित जी से कहा है पंडित जी मेरी ज़बानों को खींचो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ज़बानों को खींचो। अब पंडित जी है जवाने खींच रहे हैं। जमालुल औलिया फरमाते हैं पंडित जी कहां तक पहुंचे? अब पंडित जी कुछ नहीं कहते। पंडित जी कहते हुजूर 15 पारा मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल हो गया। जमालुल औलिया है। फिर कहते हैं पंडित जी
आजा मेरे करीब आजा, मेरे सीने से लग जा, फिर मेरी सवालों को अपनी मुंह में ले, फिर चूसना शुरू कर। अल्लाह अकबर। हाँ, जमालुल औलिया है। पंडित जी ने जैसे ही जमालुल औलिया के सवालों को अपने मुंह में डाला है और जब कस के दबोचा है और जमालुल औलिया फरमाया, पंडित जी कहाँ तक पहुंचे? पंडित जी पुकार कर कहा, हुजूर रहने दिया जाए, 30 पारा मुकम्मल हो गए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रात, तब तो शायर कहता है निगाहे वली ने वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। पता चला कि अल्लाह के वली की बारगाह में कैसा भी इंसान आए तो अल्लाह के वली उसे इंसान बना दिया, सुभान अल्लाह, उसे इंसान बना दिया करते हैं। तो जायरीन मखदूम नगमा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए हो तो अपने दिल को साफो सफाफ करके आप सरकार की बारगाह में जो भी मांगना है डायरेक्ट सरकार से नहीं बल्कि वसीला देकर कि आप अल्लाह के मुतबर्रक बंदे हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए ताकि आपकी दुआ रायगा नहीं बल्कि काबिल कबूल हुआ करती है। और सुनो, हाँ, सरकार मखदूम नगमा की बारगाह में अपने बेगाने भी आया करते हैं तो सरकार मेरे अपने कमरे में आराम फरमाते हैं। आने वाला इंसान जैसे ही नगमा की तरफ अपना रुझान करता है, मेरे सरकार यहीं से नजरें फरमाना शुरू कर दिया। आप नजर उठा कर देखो ना, और उसी मंजिल की तामीर के लिए अली जनाब सिराजुद्दीन साहब डॉक्टर से हाथ मांग जाता है। जब एक इंसान डॉक्टर के करीब जाता है, डॉक्टर ने कहा था अब तू इस दुनिया में नहीं रह सकता, चंद दिनों की जिंदगी है। साहिबे घर वाले से कहा करता था इसे घर ले जा, कुछ खिला देना, मगर घर वालों का अकीदा ये था कि मेरे नजरों के सामने एक अल्लाह का वली रहा करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। रहा करते हैं जहां पर मैं अपने मरीजों को ले जाकर उनके हवाले कर दूं, उनके आस्थाने से चंद खाक उठाकर अपने मरीजों के मुंह में डाल दूं तो रब्बे परवरदिगार उनके आस्थाने पर जब हम अपने मरीजों को लेटाया है और जो खाक मैंने अपने मरीजों को खिलाया है, रब्बे परवरदिगार उस खाक में इतना शिफा देगा कि मेरा मरीज चलने लगे, बोलने लगेगा, बोलने लगेगा। तो ऐ लोगों सुनो, ये अल्लाह के वली है, आओ तो दिल के आईने को साफो सफात करो। और एक आखिरी पैगाम मैं आपसे देकर जाना चाहता हूँ, कसम खुदा की मजार पर ना आना। मैं ये नहीं कहता कि तुम मजार पर आओ, हाँ हाँ, तुम पहले कनीज़े फातिमा बन जाया करो, फातिमा की लौंडी बन जाया करो। माह रमजान का मुकद्दस महीना है, कसम खुदा की तुम रोजा से भी होगी। हाँ हाँ, अल्लाह की बारगाह में तू दुआ करना, रब्बे परवरदिगार तेरी दुआ को सबसे पहले कबूल करेगा। अपने बेटे के लिए अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हो, ए मौला पाक परवरदिगारे आलम मेरे लाल को तू सही सलामत रखना, ए मौला पाक परवरदिगारे आलम मेरे लाल की हिफाजत फरमाना, ए मौला पाक परवरदिगारे आलम मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमाना। जब बीवी अपने शौहर के लिए अल्लाह की बारगाह में अपने आंचल को उठा दिया करती है तो मेरा रब फरमाता है, ए मेरी बंदी तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तूने आंचल उठाई है, मैंने तेरे दुआ को कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरी माँ बहनों, आप सबसे पहले जीनत बनो तो अपने घर की जीनत बनो। और मैं कहता हूँ अगर खूबसूरती लाना है तो कसम खुदा की मुसल्ला बिछाओ और मुसल्ले खूबसूरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसल्ला जब खूबसूरत हो जाए तो आप भी अल्लाह की वलिया। तो कहने का मतलब ये रमजान शरीफ का महीना है,
आप यकीनन अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगी, रब्बे परवरदिगार आपकी दुआ को रायगा नहीं बल्कि काबिल कबूल करेगा। और जिस अल्लाह के वली के दर पर हम और आप जब आए हैं, यकीनन अगर दिल साफ हो, नेक इरादे हो, तो यकीनन सरकार मखदूम नगमा अपने कब्र अनवर से अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए और आपके लिए दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन आप आए तो एक दर्श लेकर जाए कि ये अल्लाह के वली को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला। ये भी तो किसी माँ के लाल है, याद कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोग भीड़ लगाए हैं, चले भी गए लोग तो अपने बेटे को सरकार की बारगाह में लाकर पेश कर दिया करते हैं। ये मकाम कैसे मिला है? तो मैं कहना चाहूंगा ये मकाम किसी और की बदौलत से नहीं बल्कि माँ के दुआ के सदके में। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आप सबसे पहले अपने वालिदैन को राज़ी करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। यकीनन परवरदिगार आपकी दुआ को यकीनन काबिल कबूल करेगा। दो शेर समाप्त करें फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। बड़े बाबा से बुलंद दर्जे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक अस्सलातु वस्सलामु हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलातु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में शेर समाप्त करें। जिनके बहुत अच्छे आवाज के मालिक लोग बैठे हैं, मगर कसम खुदा की अजहर भाई ये सरकार की बारगाह में है। एक शेर में पढ़ना भूल गया, निगाहे लुत्फो करम का तालिब दर पे है हबीब रहमा हाजिर। निगाहे लुत्फो करम का तालिब दर पे है हबीब रहमा हाजिर। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुककर मेरा सलाम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुककर मेरा सलाम होगा। शेर समाप्त करें। सजाया गया है दो आलम को ऐसा, सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है, कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। वो देखो जहाँ में नबी आ रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो जहाँ में नबी आ रहे हैं, वो देखो जहाँ में नबी आ रहे हैं, वो देखो जहाँ में नबी आ रहे हैं कि सजदे में काबा नजर आ रहा है, कि सजदे में काबा नजर आ रहा है। और ये भी शेष लाइजा करे साहब हो, लबों से लगाकर उमर कह रहे हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, लबों से लगाकर उमर कह रहे हैं, तू पत्थर है तेरी भी औकात क्या है, तू पत्थर है तेरी भी औकात क्या है। फकत इसलिए हमने बोसा दिया है, फकत इसलिए हमने बोसा दिया है कि नबी का वो बोसा नजर आ रहा है, कि नबी का वो बोसा नजर आ रहा है। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए साहब हो, जो पूछा किसी ने ये किसने नचाया। सुभान अल्लाह। नबी के मानने वाले हैं, कसम खुदा की पैदा हुए तो किसी और को याद नहीं बल्कि अपने गुनहगार उम्मती को याद किया। सुभान अल्लाह। क्या कहता है, जो पूछा किसी ने ये किसने नचाया, कमर को खिलौना अरे किसने बनाया। पर जितना भी नाज करे कम है, क्योंकि हम जो उम्मती किसी और नबी के नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है। शायर कहता है, जो पूछा किसी ने ये किसने नचाया, कमर को खिलौना किसने बनाया, तो बोली हलीमा ये देखे जमाना,
तो बोली हलीमा ये देखे जमाना के झूले में बच्चा नजर आ रहा है, कि झूले में बच्चा नजर आ रहा है। आखिरी शेर है, हम अल्लाह के वलियों के दर पे आते हैं तो इनकी शान क्या होगा करती है। शेर देखें, नमाज़े जनाजा वो अपनी पढ़ा कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज़े जनाजा वो अपनी पढ़ा कर, कहा रुख से साबिर ने पर्दा हटा कर। नमाज़े जनाजा वो अपनी पढ़ा कर, कहा रुख से साबिर ने पर्दा हटा कर। बजा जा रहा है तेरे सामने से, फना तेरे सामने रखा नजर आ रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला